हम जो जब कूलाम का नियम पढ़े थे तो कूलाम के नियम से क्या आता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इतना आया था। हाँ, अब यदि मैं बात करूं ये कब का था, निर्वात में, यदि आपके दोनों आवेश क्या हो, पहला आवेश और दूसरा आवेश, ये दोनों आवेश थे इन, और ये दोनों आवेश यदि कितनी दूरी पर हो, r दूरी पर हो, और इनके मध्य जो माध्यम हो वो कैसा हो, निर्वात हो, क्या हो, निर्वात हो। तब की परिस्थिति में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब ये वाला फॉर्मूला कब लागू होता है, निर्वात में। लेकिन मान लो मैं इन्हीं दोनों आवेश को निर्वात से हटा के जल में ला देता हूँ या थल में ला देता हूँ, हाँ, या वायु में ला देता हूँ, तो आपका माध्यम निर्वात नहीं रहेगा, अब माध्यम बदल जाएगा। तो जैसे मैं Q1 और Q2 को किसी अन्य माध्यम में लाता हूँ तो जो एप्सिलॉन नॉट है ना वो क्या बन जाता है, आपका एप्सिलॉन m बन जाता है। तो आपका मैं मान लेता हूँ वो हो जाता है f डैश, वो कितना हो जाता है 1/4πε0m इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। हाँ, अब देखना यहाँ से एक बात, हाँ, हमने ER पढ़े थे, आपका ER क्या होता है, ER होता है एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और जहां पर ER का मतलब परावैद्युतांक होता है, ये क्या है आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता भी है और परावैद्युतांक भी है। तो देखो एप्सिलॉन r को ना हम k भी कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, k। यदि कहीं आपको k देखने मिल जाए ना, इसका मतलब आपका परावैद्युतांक की बात हो रही है या अपेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ से यदि मैं एप्सिलॉन m की वैल्यू निकालना चाहूँ, हाँ, तो क्या निकलेगी, एप्सिलॉन नॉट में इधर भेज दूंगा, तो मैं इस k को काम में ला रहा हूँ, k इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन m। जैसे मेरे दो नाम है लक्की और भावेश, वैसे ही एप्सिलॉन आर को के भी कहते हैं और एप्सिलॉन आर भी कहते हैं। तो मैं इस एप्सिलॉन आर को भी यूज में नहीं ला रहा हूँ, के को यूज में ला रहा हूँ, जिसे हम क्या कहते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो क्या हो गया एप्सिलॉन आर की वैल्यू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अब मैं यहाँ रखूंगा इस वैल्यू को एप्सिलॉन आर की, तो क्या हो जाएगा 1/4π, देखना एप्सिलॉन आर के स्थान पे एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्या हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करता हूं मैं, ये f, इस f डैश का भाग इस f में लगाता हूं, या फिर इस f का भाग इस f डैश में लगाता हूं, तो f डैश अपॉन f कर रहा हूं मैं। देखना ये क्या आपका माध्यम में बल है और ये निर्वात में बल है, तो माध्यम में बल कितना है 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाय निर्वात में बल कितना है आपका 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। इससे ये कैंसिल, 1/4π एप्सिलॉन नॉट से 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा f डैश अपॉन f इज इक्वल टू k, जहां पर k क्या है परावैद्युतांक, या जिसे हम बोलते हैं आपका अपेक्षिक विद्युतशीलता। हाँ, अब देखना इस f को मैं इधर भेज देता हूँ, तो f डैश बराबर कितना आ जाएगा आपका k इंटू f आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका k इंटू f हो जाएगा। देखना यहाँ पर ना ये k नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1/k, क्या आएगा यहाँ पर 1/k, क्योंकि देखो ये k डिवाइड में है, यहाँ पर Q1 Q2 R स्क्वायर से Q1 Q2 R स्क्वायर कैंसिल, देखो 4π से 4π कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्या बचा 1/k बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/k, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा f डैश इज इक्वल टू 1/k इंटू f। तो देखो आपका ये f डैश f के बराबर है, f डैश f के बराबर है, लेकिन कब बराबर है, जब हम इसमें 1/k का गुणा करते हैं। हाँ, तो बताओ जैसे कि एक संख्या आपकी है 5 और आपकी है 10 है, तो 10 और 5 के बराबर है, नहीं है, लेकिन है, कैसे बताता हूं, यदि मैं इसमें 2 का इंटू कर दूं, 2 5 10, अब बराबर है, यहाँ वैसी है, f डैश f के बराबर है, लेकिन कब है, जब मैंने 1/k का इंटू किया। अब बताओ 10 ज्यादा है 5 ज्यादा है, 5 कम है और 10 क्या है, ज्यादा है, तो वैसे ही आपका f डैश f के बराबर है, लेकिन कब है, जब हमने 1/k का गुणा किए, जब हमने यहाँ पर 2 का गुणा किए। लेकिन पहले तो 1/k का जब हमने गुणा नहीं किए थे, ये क्या था आपका कम ही था, जैसे 5 कम था, तो यहाँ जो आपका निर्वात में जो बल आता है और जो माध्यम में बल आता है उसमें बड़ा कौन रहता है, माध्यम में बल बड़ा रहता है, और जो आपका निर्वात में बल क्या होता है, कम होता है। और जो आपका बल घटकर कितना रह जाता है, 1/k गुना रह जाता है।
मतलब कि यदि मैं बात करूं, एक आपका दोनों आवेश यदि निर्वात में रखे और दोनों आवेश माध्यम में रखे तो कहाँ पे बल ज्यादा आएगा, यहाँ पे बल ज्यादा आएगा और यहाँ निर्वात में बल कम आएगा। निर्वात में बल कितना कम आएगा, 1/k गुना कम आएगा। कितना आएगा, 1/k गुना कम आएगा बल। यदि यहाँ पर बल यदि मान लेते 10 है तो यहाँ पर बल कितना आएगा, 1/k × 10 ये आएगा। दोनों बराबर ही रहेंगे, ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा, बस यहाँ पर 1/k करने इंटू करना, k का मान जो भी हो सकता है। हाँ, तो यहाँ से मैं एक बात, और कई बार ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है क्या कि जो आपका निर्वात में बल रहता है वो घटकर कितना रह जाता है माध्यम में बल से, तो 1/k गुना रह जाता है।